कोयलांचल स्थित सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट में आगामी 13 नवंबर को राज्य विभाग स्तरीय सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान विभाग प्रमुख विवेक नयन पांडे ने कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन संगठन, संस्कार और समर्पण की भावना को सशक्त करने का अवसर है। सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट के द्वारा कल सप्तशक्ति संगम कार्यशाला कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के माताओं का जागरण का कार्यक्रम है, क्योंकि माताएं ही भैया बहनों की पहली गुरु होती है और उन्हीं के देखरेख में उनका संपूर्ण लालन पालन होता है। इसलिए माताओं में कैसे संस्कार का पक्ष भैया बहनों के बीच में देने का भाव जगे, इस विषय को लेकर यह कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। कल हमारे विद्यालय में सप्तशक्ति संगम का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये आदर्श सप्तशक्ति संगम है, जिसमें कि हमारे पूरे रांची विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी से प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम के लिए सभी विद्यालय में अलग अलग संयोजिका बनाई गई हैं, उनका आगमन होगा विद्यालय में। साथ ही हमारे विद्यालय की जो अभिभाविका हैं, हमारे जो पढ़ने वाले भैया बहन हैं, उनकी माताओं को भी बुलाया गया है इसमें। और इस सप्तशक्ति संगम का उद्देश्य है हमारा कि हमारी जो माताएं हैं, आज हम देखते हैं कि माताओं में ही संस्कार का ह्रास हो गया है। माताएं ही संस्कारित नहीं है तो वो बच्चे को संस्कारित कहाँ से करेंगी। तो इसलिए हम लोग माताओं को बुला रहे हैं कि हमें ये बताना है उनमें कि हर माता में 7 शक्तियां निवास। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग आयोजित की गई है। बैठक में एसपी ने स्पष्ट कहा कि जिन थाना प्रभारियों ने केस निष्पादन और अपराध नियंत्रण में बेहतर काम किया है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाह थानाध्यक्षों पर कार्रवाई भी होगी। एसपी मेहता ने घोषणा की है कि कल से जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें चोरी या नकली गाड़ियों, गलत कागज वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने हेलमेट चेकिंग अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। गोष्ठी बैठक की गई है और जिसमें हम लोग यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जामताड़ा में जो पुलिसिंग की जो इनके द्वारा की जा रही है वह सही है या नहीं, इसके एवल्यूशन आज मेरे द्वारा किया गया है। जिन थानेदारों ने केस के निष्पादन सही किए हैं उसे पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जिन थानेदारों ने अच्छा कार्य नहीं किया पिछले महीने उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बताना उचित होगा कि अभी जामताड़ा में कल से पूरे ज़िले में एक गाड़ी जो खास करके जो नकली गाड़ी है या जिनके पेपर गलत तरीके हैं या चोरी की गाड़ी है, उन गाड़ियों की पकड़ धकड़ की एक महाअभियान हम लोग चालू करेंगे, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे स्तर से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हेलमेट को तो लगातार हम लोग जिस प्रकार परस्यू किए हैं उसको और भी हम लोग रफ्तार बढ़ाएंगे और साथ साथ में यहाँ पे जो पुराने अपराधी हैं जो जेल से छूट के आए हैं उनकी सत्या। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बेरमो में एक कार्यक्रम के दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह और धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रहे उनकी पत्नी अनुपमा सिंह पर कई आरोप लगाए थे, जिन पर आज राष्ट्रीय कोयलियरी मजदूर संघ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सांसद ढुल्लू महतो द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रीय कोयलियरी मजदूर यूनियन में महामंत्री और इंटक के इक्के झा ने कहा कि अनुपमा सिंह चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच रहती हैं, जबकि सांसद इन 18 महीनों में क्या किए वो बताएं। शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। गया पुल में अंडरपास चौड़ीकरण कार्य शुरू नहीं हो रहा है। धरातल पर कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। कोयला चोरी चरम पर है, जिसमें सांसद भी शामिल हैं। हमने आपको प्रश्न किया। राष्ट्रीय कोयलियरी मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जयमंगल अनूप सिंह एमएलए के संबंध में जिस मर्यादाहीन और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए तरह तरह की बात मीडिया के लोगों के बीच किया, वो एक दुखद है।
और आज ऐसे समय में इन्होंने माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी कहीं न कहीं भय, आतंक, नफरत, प्रतिशोध की भावना, सोच से अपना बयान दे रहे हैं। और पूरे देश में हम नहीं मानते हैं कि पूरे देश में या झारखंड में कोई निर्वाचित एमएलए के भी खिलाफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई सांसद ने किया हो। और मर्यादित भाषा को इस तरीके से बोलना और उनकी अनुपस्थिति में यह बताता है कि वो श्रीमती अनुपमा सिंह से भयभीत है। राष्ट्रीय बुधवार को हजारीबाग परिषद सदन भवन स्थित सभा कक्ष में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी झारखंड आदित्य साहू ने प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। 14 नवंबर को झारखंड स्थित सभी शहीदों की प्रतिमा स्थल की साफ सफाई भी करेंगे एवं 15 नवंबर को भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा भी निकाली जाएगी। पहले की जितनी भी सरकारें थी आदिवासियों को लुभावना भाषण व प्रलोभन देकर उनसे वोट लेते रही। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए अनेक कार्य किया है। सभी राजनीतिक पार्टियां भगवान बिरसा मुंडा जी के नामों को लेकर के लोगों से वोट ठगने का काम करते थे, लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली बार इस राज्य में रहने वाले 3 करोड़ से अधिक लोगों को, साथ ही साथ आदिवासी समाज को श्रद्धेय अटल जी ने सम्मान देने का काम किया। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, हम धूमधाम से मनाते हैं। अलग राज्य की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे थे, किसी ने झारखंड को बेचा, किसी ने झारखंड को खरीदा। आज वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के सर्वमान्य नेता जब रांची के मोराबादी मैदान में रैली हुई थी तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि आप मुझे सांसद दो, मैं तुम्हें झारखंड दूंगा। और उस समय पर राज्य में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम इस राज्य की जनता ने किया था। और जब केंद्र में सरकार बनी तो श्रद्धेय अटल जी ने उस वादे को पूरा किया, झारखंड राज्य का निर्माण करने का काम किया।